जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों को सेवा देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, अनुग्रह है कि प्रभु ने हमको और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्र होकर उसका पवित्र नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। वास्तव में हम कितना धन्य लोग हैं, क्योंकि प्रभु हमें कितना अच्छा धन्य आशा, जीवित आशा हमें प्रभु ने दिया है। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास करके प्रियो, हफ्ता का पहला दिन पुनरुत्थान के दिन जब भी हम एकत्र होता है तो हम लोग सबसे पहले बात प्रभु का कालवरी सूली की मृत्यु को याद करते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह इस रीति में सूली पर नहीं मारा होता तो हमें कभी भी ये जीवित आशा नहीं मिलता था। परंतु प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया। कालवरी सूली महान परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शनशाला है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, टीवी भी हम प्रवेश के ओर आता है तो ये बात हमें आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए एक बहुत फायदेमंद बात है। आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रभु का मेष इतना बड़ा कार्य करेगा कि हमें जानना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मेष में आने के टाइम पर सब मतलब यदि प्रभु को भूल भी जाएगा तो वहाँ पर पूर्ण रूप में प्रभु को याद आएगा, है ना। आपको याद है जब हम लोग आम पहले कुरिन्दी 11 अध्याय पढ़ता ही है, लेकिन कुछ वचन उसमें से पढ़ेगा, उसका 24-25 वचन। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी दया है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मतलब ये जो सेवकाई किसके लिए है? स्मरण के लिए है, स्मरण के लिए। अभी मानव प्रभु का लोगों को मालूम है, सच में जब हम प्रभु को स्मरण करता है उस समय में हमारा भीतरी मनुष्यत्व में हमें बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। बहुत ही बड़ा बात है। जब भी हम प्रभु का सूली का मृत्यु को स्मरण करता है तो हमारे भीतर में बहुत बड़ा सामर्थ्य मिलता है। आपको मालूम है, मानव 63 भजन संहिता उसमें भी ये स्मरण करने के समय में हमें मिलने वाला आशीष के बारे में 63 भजन संहिता का 5-6 भजन पढ़ना। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होगा, हाँ। और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हाँ। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, जब मैं बिछौने में भी तेरा जब स्मरण करता है तब रात के एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हाँ, देखा उस समय में क्या होगा है? हमारे अंदर एकदम सामर्थ्य से भर जाता है ना। आत्मीय जीवन में हमें सामर्थ्य में भरने वाला एक अनुभव जब हम प्रभु को स्मरण करने के समय में होता है। खास करके प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली का उस मृत्यु को स्मरण करने का बात इतना गहरा है ना। हमारे लिए हमारे प्रभु को क्या बनना पड़ा, हमारा पाप कितना भयंकर था। आज भी उद्धार पाने के बाद में भी कितने लोग ये बात को समझता है कि मेरा पाप कितना भयंकर था। मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा दाम चुकाया, है ना। हमारे बीच में प्रभु का मेष हमें एक बहुत बड़ा बात को याद दिलाता है। हमको बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु ने एक मेष का प्रबंध किया, है ना। जब हमारे पहला कुरिन्दी 11 अध्याय के 20 वचन, अतः जो तुम एक जगह में इकट्ठे होते हो, हाँ। तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, हाँ। क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। हाँ। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। हाँ, देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये बोझ किसके लिए है? ये बोझ हमारे आनंद के लिए प्रभु दिया है। बहुत बड़ी बात है। ये बोझ मानव प्रभु के लोगों का उनकी आनंद के लिए प्रभु ने दिया हुआ मानव बोझ है। ये भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है, इसमें बोझ और मेष ये 2 शब्द आता है। लेकिन बोझ किसके लिए है? हमारा संतुष्टि के लिए, हमारा संतृप्ति के लिए, है ना। क्योंकि आपको मालूम है प्रभु अपना, अभी हम प्रभु मेष भी बोलता है ना, इसको 2 शब्द बोलता है ना, प्रभु मेष, है ना। प्रभु मेष और प्रभु का बोझ। देखिए यहाँ पर प्रभु के साथ हम लोग एक दिन मेष में बैठने वाले लोग हैं।
प्रभु जब आखिरी सगा का माला प्रभु मनाने के टाइम पर मरकोस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 25 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा हाँ। जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं। देखा, परमेश्वर की राज्य में हम लोग प्रभु के साथ एक बार मेज में बैठेगा, उस बात को भी प्रभु मेज हमें याद दिलाता है ना। हम आगे भविष्य में एक दिन प्रभु के साथ मेज में बैठेगा, कितना अनोखा बात है। इस मेज में भाग लेने वाले लोगों को प्रभु ये याद दिला रहा है, एक दिन हमारे प्रभु के समक्ष में प्रभु के साथ मिलकर के हम एक दिन ये मेज का आचरण करेगा। प्रियो, हरेक लोग इस मेज में शामिल होने के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में एक पोषण या एक भोजन प्राप्त होता है, एक भोजन प्राप्त होता है। हम खाते पीते, प्रभु मेज के समय में ये प्रयोग बहुत हमारा गहरा रीति में आया। बाकी समय में, बाकी बातों में ये बात नहीं आया, लेकिन खाते पीते समय क्या बोलता है? खाते पीते समय, खाता भी पीता भी। किस लिए? हमारा इतनी मनुष्यत्व में हम प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। जो पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 6-7 वचन, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय का 6-7। मैंने लगाया, हाँ, अपुल्लोस ने सींचा, हाँ, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। देखिए, प्रभु की ओर से ये काम का प्रबंध करके प्रभु ने हमें दिया, परमेश्वर ने बढ़ाया। बढ़ाने वाला प्रभु है। प्रभु ने हमको आत्मीय जीवन में बढ़ाने के लिए, आपको मालूम है, जब इसको एक आचरण का रूप में पुराने नियम में मतलब यहूदियों को या इस्राएल लोगों को दिया था। कौन सा? पैसा। जब नरगमन का किताब उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन, नरगमन एक्सोडस चैप्टर 12:14। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, हाँ। और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। और वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में हाँ। सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। देखा, कितना बड़ी बात है प्रियो। तो उसका 24 भी पढ़ना। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। देखा, सदा का विधि मान करके माना करो बोलेगा तो इस्राएल लोगों के लिए ये हमेशा ये विधि को मानना बहुत जरूरी बात है। हमेशा हमेशा के लिए ये विधि प्रभु ने दिया था। प्रियो, हमारे लिए हमें आज सगा का पर्व मनाने वाला कार्य नहीं, और जो उस जगह पर प्रभु ने हमें प्रभु में दिया, उस स्थान में प्रभु ने हमको प्रभु में दे करके ये प्रभु के आगमन तक करने के लिए दिया। पुराना नियम की इस्राएल के लिए सगा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात था, उनके लिए एक बहुत बड़ा छुटकारा का बात था। उन्हें हमेशा प्रभु ने उनको कैसा छुटकारा दिया, ये बात को याद रखना बहुत बड़ी बात था। पर नया नियम का हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, हमें कैसा छुटकारा मिला है हमारे लिए। जब पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 7-8 वचन आपको याद है, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 7-8 वचन। पुराना खमीर निकालकर हाँ। अपने आप को शुद्ध करो, हाँ। कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, हाँ। ताकि तुम अखमीरी हो, हाँ। क्योंकि हमारा भी फसह हाँ। जो मसीह है हाँ। बलिदान हुआ है। देखा, हमारा भी मतलब पैसा का मेमना का बलिदान हो गया है, ताकि अभी आगे को हमारा कर्तव्य क्या है? इसलिए आओ, हाँ। हम आनंद में उत्सव मनावे, आनंद में उत्सव मनाए, न तो पुराने खमीर से हाँ। और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, हाँ। परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। अखमीरी रोटी से। प्रियो, मतलब एक पवित्र जीवन बिताते हुए इस मेष में भाग लेना ये पवित्र लोगों का कर्तव्य है। देखिए, ये भी हम मेष की ओर जब आता है तो हमारे जीवन में हमें कितना अच्छा तैयारी चाहिए। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी बनकर के दुनिया में आया है ना, उसको हमें आज खाने के लिए दिया। आप देखो, रोटी खाता है तो हम क्या याद करता है? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शरीर मेरे लिए तोड़ा गया।
जब हम कटोरे से पीता है तो हम क्या याद करता है? प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। प्रियो, ये दोनों बातों को हमेशा पवित्र लोग स्मरण करते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर पवित्र लोग प्रभु का, इसका हमें प्रभु ने भाग बनाया। हमारा भाग प्रभु है ना, हमें उसका भाग बनाया। इस मतलब मेष में प्रभु के साथ हमें भी एक भाग दिया। 16 भजन संहिता में ऐसे लिखा है, 16 भजन संहिता उसका 5 वचन पढ़ना। यहोवा मेरा भाग यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। देखा, मेरा कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग है, यहोवा मेरा कटोरे का हिस्सा है। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु का हमें भाग बनाया। कितना धन्य अनुभव में प्रभु ने हमको लेकर आया। इस मेष में ये भी हम आता है, उस समय में खास करके एक बात को याद रखना है, प्रभु का 2 आगमन। प्रभु का 2 आगमन मतलब पहली बार प्रभु ने मंडली के लिए आया। पहली बार प्रभु मंडली के लिए आया और मंडली के लिए बलिदान हुआ। प्रभु ने अपने आप को मंडली के लिए दे दिया। प्रभु का सूली की मृत्यु हम मतलब प्रभु की मंडली के लोगों के लिए था। ऐसे तो हम आम देखते हैं पापियों के लिए था, लेकिन खास बात किसके लिए था? मंडली के लिए था, है ना। प्रभु ने मंडली के लिए अपने आप को दे दिया है। तो अगला आगमन में प्रभु ने वो काम किया। प्रभु ने बोला था, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा, है ना। प्रभु अपनी मंडली को बना रहा है और मंडली के लिए प्रभु ने अपने आप को दिया। दूसरा, प्रभु का आगमन मतलब मंडली को लेने के लिए। किसके लिए? मंडली को लेने के लिए। पहले मंडली को तैयार करने के लिए आया और दोबारा मंडली को लेने के लिए आएगा। इसलिए हम वही 1 कुरिन्थी 11 अध्याय का 26 वचन में पढ़ता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हाँ, और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ, तो प्रभु की मृत्यु को हाँ, जब तक वह न आए हाँ, प्रचार करते हो। देखा, मतलब प्रभु आने तक मंडली को ये मेष का आचरण करने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवारी सौंपा। कितना अनोखा बात है। आज बहुत लोगों को प्रभु का मेष बहुत हल्का रहता है, लोग इसका सीरियसनेस नहीं समझता। प्रभु का मेष में से दूर रहना, प्रभु का दिल को कितना दुख होता है। मैं बोला ना, मतलब प्रभु का मेष प्रभु हमारे लिए दिया, प्रभु का बोझ प्रभु का संतुष्टि के लिए दिया। यदि आप प्रभु बोझ में शामिल नहीं होता तो प्रभु का दिल को बहुत दुख पहुंच जाता है। जब 1 कुरिन्थी में उसका 10 अध्याय का 21 वचन द्वारा पढ़ना। तुम प्रभु के कटोरे हाँ। और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हाँ। तुम प्रभु की मेज। देखा, प्रभु की मेष, ये प्रभु की मेष हमारी संतुष्टि के लिए है ना। प्रभु की मेष, अभी उसका 11 का 20 वापस एक बार पढ़ना। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, हाँ, तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, हाँ, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले मतलब प्रभु भोज, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु भोज। प्रभु भोज किसके लिए है? प्रभु का संतुष्टि के लिए। जो भी प्रभु भोज में जब शामिल होता है, वो व्यक्ति प्रभु का हृदय को संतोष करता है, प्रभु का हृदय को संतोष करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन की यात्रा में मतलब हमेशा जब भी हम प्रभु में शामिल होता है, जो भी लोग प्रभु का उस सूली की मृत्यु को अंगीकार किया, वो लोग प्रभु का हृदय को आनंद करता है, उसको संतोष करता है। और जो लोग उधार पाए, वो लोग प्रभु में से दूर रहेगा तो प्रभु का दिल को बहुत बड़ा दुख देता है ना। प्रभु का दिल को बहुत दुख होता है। हमारे जीवन में ऐसे होता है क्या? हम कभी भी प्रभु में आने के बाद में मतलब प्रभु का दिल को दुख देने वाला कार्य किया है क्या? किसी कारण भी हम प्रभु में से दूर रहा है क्या? प्रियो, मंडली जीवन में आने के बाद में प्रभु के आगमन तक पवित्र लोग प्रभु में शामिल होकर प्रभु का दिल को संतोष करना हमारे कर्तव्य है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने पुराना नियम का इस्राएल के छुटकारा के लिए एक मेमना का वध करके उनको छुटकारा दिया। उसी प्रकार प्रभु ने उस असगा के जगह पर प्रभु ने हमारे लिए एक प्रभु भोज दिया। इसलिए दिया है आनंद काल का छुटकारा के लिए।
अनंत काल का छुटकारा पा करके प्रभु को संतुष्ट करके जीवन बिताने के लिए प्रभु ने इस प्रभु भोज का प्रबंध किया। हम लोग कितने धन्य लोग हैं। हम लोग मतलब एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु ने यह स्थापना करते हुए युगों को बांट दिया। व्यवस्था का युग खत्म हो गया, कृपा युग आरंभ हो गया, है ना। कृपा युग आरंभ हो गया। अभी हमें पेसगा का नाम पर पर्व मनाने की बात नहीं है। आज हमें प्रभु भोज में शामिल होकर के प्रभु का हृदय को संतोष करने वाला एक आनंददायक अनुभव। वापस एक बार वो 11 अध्याय का 24-25 पढ़ना। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हाँ। यह मेरी देह है हाँ। जो तुम्हारे लिए है, हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया हाँ। और कहा, हाँ। ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, हाँ। जब कभी पियो तो हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखिए, प्रभु की बात मान करके इस मेष में शामिल होने वाला हर एक लोग प्रभु का दिल को आनंद करता है और प्रभु की इच्छा है कि हम लोग इसमें बहुत आनंद के साथ भाग लेकर के प्रभु का दिल को हम खुश करें। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। प्रभु में इसमें भाग लेना, प्रभु में इसमें भाग लेने वाला लोग एक बात है, वो वास्तव में एक प्रकार प्रभु की आराधना कर रहे हैं, एक प्रकार प्रभु का गवाही दे रहे हैं। दोनों बात इसमें है ना। आप मैंने खड़ा होकर के कुछ भाषण नहीं किया, परंतु आपने दो काम यहाँ पर किया। एक प्रभु की आराधना भी किया और एक प्रभु का गवाही भी किया। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु का बात को मान करके चलना ही आराधना जीवन है। प्रभु का बात को माना, यहाँ पर हम लोग क्या किया? हाँ, बिल्कुल मैंने एक गवाही दिया। मैंने पिछले दिनों में प्रभु के खातिर प्रभु के लिए दिया। बहुत बड़ी बात है भाई। ये मेष स्वर्ग जाने के लिए नहीं, स्वर्ग में जाने वालों के लिए। ये मेष पाप क्षमा के लिए नहीं, पाप क्षमा पाए हुए लोगों के लिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अभी ये मेष में सब लोग भाग नहीं ले सकता। जिनको अपनी पाप क्षमा का अनुभव नहीं, जिनको उद्धार का अनुभव नहीं, जिसको स्वर्गीय आशा नहीं, उनके लिए ये मेष नहीं है। इसलिए मतलब कई बार लोग, कुछ लोगों का शायद गलत मतलब विश्वास है कि प्रभु मेष में शामिल होगा तो स्वर्ग जाएगा। जाएगा क्या? नहीं है। तो ये भी एक खास बात है। हम हर एक लोग ये बात को जानना है। प्रभु मतलब स्वर्ग में जाने वाला लोगों के लिए प्रभु ने दिया, और ये खाने से स्वर्ग नहीं जाएगा। तुम्हें उधार पा करके प्रभु में जीवन बिताता है, अभी में स्वर्ग जाएगा। तभी उसको मतलब योग्य रीति में शामिल होकर के अपना मतलब गवाही में जीवन बहता है। इसलिए इस मेष में भाग लेने वाले हरेक लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है। दो बात है। जब पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 28-29 वचन पढ़ना। इससे मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ। और इस रीति से इस रोटी में से खाए, हाँ। और इस कटोरे में से पिए, हाँ। क्योंकि जो खाते पीते समय हाँ। प्रभु की देह को न पहचाने, हाँ। वही खाने और पीने से हाँ। अपने ऊपर दंड लाता है। हाँ, इसका मतलब क्या है प्रियो? यहाँ पर दो जिम्मेवारी प्रभु ने बताया। पहली बात, मैं इस मेष में शामिल होने के लिए योग्य है क्या? क्योंकि ये मतलब आम जगह पर जैसे मिलता है कोई प्रसाद नहीं। ये प्रभु मेष में शामिल होने के लिए मैं योग्य है क्या, यह बात को परखना। योग्य कौन है? जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है, ये जान करके उसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं, ये समझ करके प्रभु को अपना दिल दिया, पाप क्षमा पाया, प्रभु की आज्ञा के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, वो लोग मेष में शामिल होने के लिए योग्य है। आज भी कितने लोग परमेश्वर के टाइम पर परमेश्वर से दूर रहता है। क्यों दूर रहता? क्योंकि वो बोलता है मतलब प्रभु मुझे आपके साथ कोई संगति नहीं, मुझे आपके साथ कोई संगति नहीं। वो भी एक प्रचार है। इस मेष में शामिल नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्ति ये भी गवाही देता है
प्रभु यीशु आप ही एकमात्र उद्धार करता है कि मैं विश्वास नहीं करता। आप ही एकमात्र प्रभु है करके मैं विश्वास नहीं करता। शायद वो प्रचार नहीं किया होगा, कुछ बोला नहीं होगा, लेकिन शामिल नहीं हुआ। शामिल नहीं होने के कारण इतना बड़ा उद्धार से वो निश्चिंत है, इतना बड़ा उद्धार को अंगीकार करने के लिए वो तैयार नहीं। तो सबसे पहली बात अपने आप को यह परखना है, मैं इस मेष में शामिल होने के लिए योग्य है क्या। दूसरा, हमें शरीर को पहचानना। शरीर बोलेगा तो मंडली, प्रभु का मंडली जीवन में मेरा जीवन कैसा है। मैं एक मंडली जीवन में मतलब जहां पर मुझे प्रभु ने देखा वहां पर मेरा भाग जान करके मैं वो कर्तव्य को निभाता है कि नहीं। मंडली जीवन में मेरा गवाही कैसा है, ये बात को परखना चाहिए। प्रिय, अनेक उद्धार पाए लोग मतलब प्रभु का मंडली का एक सदस्य है या प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक भाग है, उसको अपना भाग का जिम्मेवारी जानना जरूरी बात है। इसलिए वचन कहता है, ये बात को वापस पढ़ेंगे वो वचन 11 का 28-29। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले हाँ और इसी रीति से इस रोटी में से खाए हाँ और इस कटोरे में से पिए, हाँ, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, प्रभु का देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से हाँ। अपने ऊपर दंड लाता है। देखा, वो लोग दंड लाता है, इवन वहां पर मृत्यु तक होता है। वो मृत्यु हमें नरक भेजने के लिए नहीं, एक ताड़ना के रूप में स्वर्ग भेजने के लिए। प्रभु में आया हुआ व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ, उधार पाया हुआ व्यक्ति के लिए है। तो उस प्रकार का ताड़ना तक लोगों के जीवन में आता है। इसलिए वो प्रभु में लेकर मर गया तो वो नरक गया ऐसा नहीं, उसको प्रभु ने जल्दी स्वर्ग में भेजा। इसलिए जल्दी स्वर्ग जाने के लिए अयोग्य रीति में शामिल होना चाहिए, ऐसे ही क्या, ऐसे एक उपदेश नहीं है। गलती से भी ऐसा मत समझना, अगर ऐसा भी कोई सोचेगा तो धोखा हो जाएगा। तो प्रभु की बड़ी दया है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब हमें किसी प्रकार भी नरक में ना भेजने के लिए ताड़ना दे करके। आपको मालूम है ताड़ना ये प्रभु का प्रेम का एक चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है। उसमें मृत्यु तक, आखिर मृत्यु तक, शारीरिक मृत्यु है ना। जब इब्रानियों 12 अध्याय का 5 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय का 5 वचन, और तुम उस उपदेश को हाँ। जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हाँ। हे मेरे पुत्र, हाँ। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। देखा, प्रभु ताड़ना देता है। अयोग्य रीति में जो भी शामिल होगा प्रभु ताड़ना देगा। आपको मालूम है, मतलब ईयोब एक शब्द कहता है, वो भी इसके लिए पढ़ना बहुत अच्छा है। 5 अध्याय, ईयोब 5 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि वही घायल करता हाँ। और वही पट्टी बांधता है, हाँ। वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। मतलब ये बहुत सुंदर बात है, मतलब हम लोग समझने के लिए लायक बात है ना। आत्मीय जीवन में भी जब हम प्रभु की राहों से इधर उधर भटकने लगता है तो प्रभु कभी कभी हमें क्या करता, हड्डी भी तोड़ देता है। मतलब ये बात इस्राएल लोगों को समझना बहुत आसानी है। वहां पर सीमा तोड़कर जाने वाला बकरी रहता है, वो बकरी को हमारा चरवाहा क्या करता, उसका हड्डी तोड़ देता है। हड्डी तोड़ने के बाद में उसको बम्बू से बांध लेता है। बांधने के बाद में वो हमेशा वो चरवाहा उसको अपने ऊपर लेकर के जाता है। वो चराने के टाइम पर जिसका पाँव तोड़ा है, जिसने ज्यादा जंप किया था, जो ज्यादा मतलब सीमा तोड़ दिया था, उसको मानव हड्डी तोड़ देता है। बाद में क्या होता, उसको अपने पास रह करके उनको भोजन खिलाता, खाना खिलाता। इसके बाद में जिंदगी में कभी भी वो मतलब सीमा तोड़ने नहीं जाएगा, हमेशा वो चरवाहा के पास ही रहेगा, चरवाहा के पास ही रहेगा। तो प्रियो, हमारे जीवन में इसलिए जब प्रकाशित वाक्य में मंडली को बताने के टाइम पर उसका 3 अध्याय का 19 वचन में, प्रकाशित वाक्य 3 का 19, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, जिससे सरगर्म हो और मन फिरा। हाँ प्रियो, प्रभु जिससे प्यार करता है उनको प्रभु हमारा इस प्रकार का ताड़ना देता है ना। इसलिए मतलब हर एक पवित्र लोग प्रभु का हमेश में शामिल होने के लिए जब हम तैयार होकर आता है प्रियो, हमें अपने आप को परखना चाहिए, मैं इसका लायक है कि नहीं।
प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार करने के लिए मेरे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। उस प्रभु को प्रसन्न करते हुए उसका जीवन पा करके वो मुझ में जीवन बिताया, या मैं खुद जी रहा था, मैं अपना मनमानी में जी रहा था या प्रभु की इच्छा में जी रहा था। ये बात को हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए। और मेरा मंडली जीवन में मेरा गवाही कैसे रहा है ना। प्रभु मंडली तैयार कर रहा है। मंडली जीवन का अर्थ भी बहुत लोग नहीं समझता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर हम मंडली जीवन को ही नहीं जाना एक सच्चा मसीह जीवन बिता ही नहीं सकता। तो प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा प्यार दिया है। इसराइल लोगों को छुटकारा मिला हुआ बात सारी पीढ़ी हमेशा को मानना था। उसके लिए उनको पेसहा का पर्व करके उनको विधि दिया। आज नए नियम की मंडली को प्रभु ने एक नया शुरुआत किया। वो अपना पुत्र को ही बलिदान करके हमें छुड़ा करके उसका हमारे शरीर का भाग बनाया, मंडली का एक सदस्य बनाया। हमारा कर्तव्य है हम प्रभु का आने तक ये मेष में योग्य रीति में शामिल होकर प्रभु का महिमा करना। ये जीवन की यात्रा में प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन दिया प्रभु का पवित्र मेष में शामिल होने के लिए, प्रभु का महिमा करने के लिए। इसलिए प्रियो, हर एक लोग एक क्षण अपने आप को परखे। आइए अपने एक क्षण अपने आंखें बंद करें, अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे कि मेरे जीवन में मैं प्रभु के वचन के आधार में मेरा उद्धार हुआ है क्या। आज ये मेष में शामिल होने के लिए मैं योग्य है क्या। यदि मेरे में कोई अयोग्यता का बात है तो वो अयोग्यता का बात दूर करके प्रभु के साथ सच्चा संगति करने के लिए मैं चाहता है क्या। यीशु मसीह की सूली की मृत्यु वो मेरे लिए भी था, ये बात मानने के लिए और उस विश्वास में जीवन बिताने के लिए मैं आज तैयार है क्या। एक नया निर्णय लेने के लिए मैं तैयार है क्या। ये बात को हमें परखना पड़ेगा। हमें मालूम नहीं हमें कितना वक्त मिलेगा, लेकिन हमें ये बात को एक अच्छा परख करके आज मैं प्रभु का बीच में शामिल होने के लिए मैं वास्तव में योग्य है कि नहीं, अपने आप को परखना पड़ेगा। ये हल्की बात नहीं। आज हमें प्रभु का हृदय को संतोष करना है। ये प्रभु का इस बोझ हमें क्यों दिया है, प्रभु का हृदय को आनंद करने के लिए। जब हम योग्य रीति में इसमें शामिल होता है प्रभु का दिल को बहुत आनंद होता है, और अयोग्य रीति में जब हम शामिल होता है प्रभु का दिल को बहुत दुख होता है। इसलिए हम प्रभु का दिल को आनंद करने वाला बने, अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे और सही योग्य रीति में शामिल होकर प्रभु का दिल को आनंद करके प्रभु का आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको साझा करे। प्रभु को सारे महिमा हो। आमीन।